प्रकाश ग्रंथ और इसके रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रहा है दोहा नंबर 95। आगे निश्चय से वीतराग भाव रूप परिणत हुआ, निश्चुदात्मा ही निश्चय तीर्थ, निश्चय गुरु, निश्चय देव है, ऐसा कहते हैं। विकार। निज विमल आत्म छोड़ तू, न अन्य तीर्थ जा कहीं, न अन्य गुरु सेवा न चिंतन, अन्य देव न आत्मदेव। विकार है, हे जीव तुम दूसरे तीर्थ को मत जाओ, दूसरे गुरु की सेवा मत करो, अन्य देव को मत ध्याओ। रागादि मल रहित आत्मा को छोड़कर, अर्थात अपना आत्मा ही तीर्थ है, वहां रमन करो। आत्मा ही गुरु है, उनकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, और आत्मा ही देव है, उसी की आराधना करो। अपने सिवाय दूसरे का सेवन मत करो। इसमें आत्मा ही तीर्थ है, आत्मा ही गुरु है और आत्मा ही देव है। एक निष्ठ शब्द है, निस्वरूप, उसी में भ्रमण करने की, उसी की आराधना करने की, गुरुपना भी उसी में है। मतलब एक निष्ठ आत्मा का ही ध्यान करो, उसी का अनुभव करो, ठीक है ना जी। और उस अनुभव में सब बातों का निषेध किया क्या? क्योंकि जो मुक्ति है वो निष्ठ आश्रित है क्या? ये वो कैसी है? हाँ जी, निशुद्धात्मा क्या आश्रित है, उसके बिना जाने बिना नहीं हो सकती। जो मुक्ति अर्थात निष्कर्म अवस्था है, ठीक है ना? माने क्या? जी, निष्कर्म अवस्था, कर्म रहित अवस्था या मोक्ष अवस्था है जो अपनी हम्म, वो अपने आत्म अनुभव के आश्रित है जी। ना? इसलिए यही काम करो। अब इस बात को विस्तार से बताया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? अब इसी कथन को विस्तार से कहते हैं। अभी अब इनमें यहाँ उन चीजों का भी निषेध करा जा रहा है जो जिनके आश्रय से भ्रम है क्या? जी, ठीक है ना? हाँ जी, इस जी जिनके आश्रय से भ्रम है, हम्म, जितने जीव धार्मिक हैं वे सब इनका आश्रय लेते हैं, नहीं लेते? लेते हैं। तो जिनका आश्रय लिया जाता है उनका भी निषेध किया जा रहा है। जी और इस बात को समझना है, ठीक है ना? जी।
यद्यपि व्यवहार नैसे मोक्ष के स्थानक संवेद शिखर आदि वे जिन प्रतिमा जिन मंदिर आदि तीर्थ हैं, क्योंकि वहां जाने से महान पुरुषों के गुणों का स्मरण होता है। ठीक है ना। जी। ये तो हो गया तीर्थ का स्वरूप। हम्म जिन तीर्थों में हम जाते हैं, हम्म व्यवहार में अगर तीर्थ है हम्म कि नहीं, हम्म, वहाँ जाने से जो महान पुरुष है, जो निर्माण को गए हैं, हम्म, उनके बारे में स्मरण होता है कि उन्होंने ऐसा क्या किया, हम्म, उनके गुणों की याद होती है। जी। उनके का- तो भी वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप भेद रहित जहाज द्वारा संसार रूपी समुद्र से तरने में समर्थ जो निज आत्म तत्व है, वही निश्चय से तीर्थ है। ठीक है ना। जी। जैसे तीर्थ में गए, अब वहाँ पे वंदना की कि नहीं, जी। लेकिन ये नहीं समझ में आया कि यहाँ जो महान पुरुष निर्माण को गए हैं उन्होंने क्या किया, हम्म तो व्यवहार तीर्थ भी नहीं हो पाया। हम्म। क्या हो गया? हाँ, नहीं हुआ। जब कुछ पता ही नहीं करा तो जानने का फायदा ही नहीं हुआ फिर। फिर क्या हुई? तीर्थ वंदना नहीं हुई। नहीं, वंदना वंदना नहीं होना, खाली भ्रमण हुआ फिर तो। अब क्या हुई? भैया खाली भ्रमण हुआ कि जैसे चले गए क्षेत्र पर, क्योंकि धार्मिक क्षेत्र है वो, वहां जाने से तिरा जा सकता था, क्योंकि वहां पे ऐसा अगर जान लेते कि यहाँ आए हैं, तो यहाँ पे आने से जो पहले जिनका निर्माण हुआ है, तो ये इसका क्या कारण था, कैसे हुआ, पहले हमारे जैसे ही थे वो भी, तो आज ये उनकी यहाँ से निर्माण हुआ है, तो ऐसा क्या किया, जान लेते तो हमारा भी फायदा हो जाता, कल्याण हो जाता। लेकिन इसका मतलब ये हुआ हम्म कि अगर वहां पे उनके गुणों की याद नहीं हुई, हम्म, तो केवल क्षेत्र वंदना हुई। जी। क्या हुई? खाली क्षेत्र वंदना हुई। तीर्थ वंदना भी नहीं। तीर्थ वंदना तो जब वहां जाके ऐसा चाह रहा है हाँ। कि जो महान पुरुष निर्माण को गए हैं उन्होंने क्या किया जी। है ना, और निर्माण में उन्हें क्या प्राप्त हुआ। हाँ, उससे उसका फायदा ले सकते थे वहां नहीं, जाके। और वो काम स्वयं हम करते हम्म क्या, तो फिर नहीं सिद्धांत में तीर्थ है हम्म। क्या नहीं? हाँ जी। तो ये लिखा है तो भी तीतराज निरुपल समाधि रूप छेद रहे त्याग कर संसार रूपी समुचित करने को समर्थ जो निष्दात्म तत्व है, हम्म वही तीर्थ है। हम्म। कल पूछा था ये कि जो ऊपर आया था भीतरा भाव पंडित हुआ, जी। और यहाँ आया भीतरा निरुपल समाधि रूप छेद रहे त्याग, हम्म। इनमें क्या अंतर है? भैया यही समझ में आया था, जो वीतराग भाव परिणत हुआ, तो वही है कि जब अपने स्वरूप को जानेंगे, तो वो तो हुआ वीतराग भाव रूप परिणत हुआ। और जब मतलब इस रूप परिणमन होता है, जब अपने शुद्ध आत्मा को हम जानते हैं, और नीचे वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप। ठीक। जी भैया। कल पूछा था ना, तो इसमें क्या अंतर है? एक भी बात है, भीतरा भाव रूप पंडित हुआ। हम्म। भीतरा भाव रूप कौन पंडित होता है? ये भी होता है। भीतर का समाधि रूप छेद छेद जाकर जो अवस्था है। हाँ, तो भैया ये जो वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप, ये जो छिद्र रही जहाज है ना, तो ये भैया जो जो
ऐसा जब विचार है ना, ज्ञात रहित विचार, तो इस विचार से ये छिद्र रहित, अब इसमें ये छिद्र रहित विचार है, अब इस विचार से ये परिणत हुआ जाता है निर्विकल्प समाधि रूप। धन्यवाद। जी कई ये दो सूत्र है, भीतरा वारू परिणित हुआ, भीतरा निरंतर समाधि रूप छेद कर जाए। भैया इसमें तो जैसे उपदेश आया ऊपर कि निश्चय न कर मतलब ये तो आचार्य हमें बता रहे हैं कि वितराग प्रणित हुआ निश्चितात्मा ही निश्चय गुरु निश्चय देगा। और ये जब हम कैसा जानेंगे कि तीन शरीर से भिन्न शुद्धात्मा है, तो ये तब ये तीन भी हमें फिर आने वाले होंगे और क्षेत्र भी सब में सब बनेंगे। जब हम तीन शरीर, जब हम ये तो उपदेश आया था, जब हम उनके बताए अनुसार से युक्ति से सब ये जानेंगे, तब ये वितराग निर्विकल्प समाधि छेद रहित विचार होगा, जिससे कि हम फिर सकते हैं संसार के साथ। ये बात नहीं है। भाई साहब, भाई साहब हम तो कल मंदिर निकल जाते, हम वैसे बता दे रहा जो मेरे समझ में। निर्विकल्प समाधि जो बीतराग भाव है, वो तो भिन्नता आगम से पता लगे कि मैं जीव ऐसा सब मैं जीव, और बीतराग निर्विकल्प समाधि रूप छेद ये है कि मैं इन शुद्ध चेतन हूँ, अपने ही में मतलब रुक जाना, फिर विकल्प नहीं, तो वो समाधि होगी कि मैं शुद्ध चेतन ही हूँ। जब वेद विज्ञान कर लिया तब, ऐसा मेरी समझ में आया भाई साहब। ये बात भी नहीं है। कदम भाई साहब, देखो इसमें अंतर है, केवल आप समझो उसको। आलू जी, हाँ जी भैया, इस बात को समझो, जी ठीक है ना। जी। आपकी बातें तो दोनों एक जैसी लग रही है नहीं, हम्म, लेकिन इसमें अंतर है। हम्म, देखो बीतराग भावरूप परिणित हुआ निःशुद्धात्मा, हम्म, बीतराग भावरूप परिणित हुआ निःशुद्धात्मा की जो अवस्था है नहीं, वो तो पहले गुण स्थान से भी हो जाती है क्या। अच्छा जी, हाँ, जैसे अभी आप तीन शरीर से भिन्न जान कि नहीं, ठीक ठीक। तो ये बीतराग भावरूप परिणित हुआ और परिणाम हुआ कि नहीं हुआ, मतलब आपने अपने को तीन शरीर से अलग जाना, तो ये बीतराग भाव हुआ कि नहीं। हुआ, अच्छा, जो तीन शरीर से अलग है, जो आत्म वस्तु, उसको आपने जाना विचारों से लेके, उसको जानना पड़ेगा। और जाना तब ना राग हुआ, ना द्वेष हुआ, ना मोह हुआ, तो वितराग भाव हुआ, ये क्या हुआ, वितराग भाव। बीतराग भाव। हम्म, ऐसा बीतराग भाव तो पहले से ही होता है कि नहीं। ठीक, अच्छा जी, जब 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 जीव धर्म ने वास्तविक धर्म का उपदेश लेता है कि नहीं, हम्म, हम्म, तब सही होता है। सम्यक के सम्मुख मिथ्या दृष्टि है, तब सही। हाँ, यही से होता है, तो ठीक, बीतराग भाव तो यही से होता है। ठीक है जी। क्योंकि आप कौन हो, ये बात सबसे पहले आप सीखोगे कि नहीं, हाँ जी, सीखेंगे बार बार उपदेश, आप उपदेश के द्वारा जानोगे कि नहीं जानोगे, जानेंगे। तो जानोगे तो आपको यही पता चलेगा कि हम अगर ये शरीर हम नहीं है तो हम कौन है जी, कि नहीं। तो आप अपने को अपने लक्षण से जानोगे कि नहीं, हाँ जी, लक्षण जो गुण है उससे जानोगे, जी, गुण से गुण में जो धर्म है उससे जानोगे हाँ जी, कि नहीं। हम्म, तो उसमें आपको इन तीन शरीरों का अभाव अभाव भाषित होगा क्या। ठीक ठीक।
कि जो निज स्वरूप है उसमें इन 3 शरीरों का अभाव है। अभाव ऐसा मेरा स्वभाव है, है। नहीं है। हाँ जी, यही मालूम होता है कि ऐसा होना चाहिए। जब आप अपने स्वरूप का अनुभव करोगे, अनुभव में लोगे कि नहीं, लक्षण में देखोगे, विज्ञान करके देखोगे कि नहीं, हम्म, तो बीतरा हुआ तो यहीं से हो गया। ठीक है जी। ये तो हो गया बीतरा हुआ, नहीं। हाँ तो लेकिन यहाँ समाधि का नहीं अभाव है, यह समाधि नहीं है। क्या? तो ऐसे बीतरा भाव रूप प्रणित आत्मा की अनेक अवस्थाएं हैं। क्या? हाँ जी, अनेक अवस्थाएं हैं। अनेक अवस्थाएं हैं, और सबसे पहली अवस्था है सम्मित के सानों मिथ्या दृष्टि की अवस्था, हाँ जी, है नहीं। जी जी। हाँ। इसका इसका उसमें वहां विवेचन है वैध ग्रंथ संग्रह में। हाँ जी, जो संबर है वहाँ वो कहाँ से घटित होता है। हाँ, जब हम इस अवस्था में हैं जैसे अब है ना, यहीं से घटित होता है संवाद। उन्होंने बताया था कि मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में संबर किस प्रकार घटित होता है। ठीक है। क्या करे आरती। कविता जी। जी भैया। हाँ जी। क्या? हाँ, कि जो संवार किस प्रकार घटित होता है, ऐसी जो भिन्नता। हमने पूछा था कि संबर किस गुण स्थान से होता है। हाँ अचानक का पहले ही गुण स्थान से होता है। जी, पहले से ही होता है जब हम ये जान लेते हैं। हमने पूछा कि मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थानों में संबर किस प्रकार घटित होता है, हम्म यानी पहले गुण स्थान में संबर कैसे होता है, हम्म, तब उन्होंने बताया था हाँ जी। जब पहले से ही होता है, जी यानी तो पहले से कैसे होता है कि एक देश प्रकट, हम्म एक देश आवरण से रहित शुद्ध बुद्ध जो ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसका ज्ञान किया जाए, जी जी, तो यहीं से होता है। ठीक है। हाँ जी। तो ये तो हो गया बीतराग भाव, ठीक है, ये परिणत हुआ, ये जो वितराग भाव रूप। बीतराग भाव रूप परिणित हुआ। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से जीव सम्य दृष्टि भी होता है, जी हाँ जी तो यही जीव सम्य दृष्टि होगा। जी, जो सम्यक के सन्मुख है वही वही सम्यक बनेगा कि नहीं, बनेगा। तो वो सन्मुख है। हम्म, हाँ जी, वो सम्मुख है और ये फिर वही सम्यक दृष्टि बनेगा आगे जाकर। 3 शरीर से अपने को अलग जानना है, हाँ कि जी नहीं। हाँ जी और हम शरीर में हम ऐसा जानना है। जी, सम्यक के सन्मुख कौन है, हम है। आप हो। हम्म, तो सम्यक होगा तो किन्हें होगा, हम में ही होगा आगे। हम्म, तो ये तो हो गया भीतरा भाव रूप अवस्था। ठीक है, ठीक है। तो इसके विशेष बहुत है, हाँ, उसके आगे सम्यक दृष्टि से फिर आगे बढ़ेंगे। जिनमें सम्य दृष्टि है कि नहीं, अवरत सम्य दृष्टि है, हाँ फिर जी, विरत। ये स्मृति है कि नहीं, महाव्रती है हाँ जी। कि नहीं। तो अब जो 4 तुमों की चौकड़ी रही है कि नहीं, उनमें 3 चौकड़ी है, बीतरा निर्विकल्प समाधि रूप जहाज नहीं हुआ। क्या? अच्छा जी। हाँ। और 2 चौकड़ी रह गई हैं, तो हाँ, तो भी नहीं हुआ। वो भी नहीं हुआ। तो 3 चौकड़ी रह गई हैं, तो हाँ, तो भी नहीं। 3 चौकड़ी, 1 चौकड़ी रह गई है, तो हाँ, तो भी नहीं, तो भी नहीं, है, तो भी नहीं ना, फिर सब खत्म हो जाएगी। एक हाँ चौकड़ी हाँ हाँ, रहती नहीं नहीं, सही है भैया, एक चौकड़ी रह जाएगी तब होगा समाधि का तो। 1 चौकड़ी जब रह जाती है हाँ, तब वो अवस्था बनती है। ठीक है, वो बात। जी जी, ठीक है। ग्रह सालू जी, मतलब 12वें गुण स्थान तक ना। नहीं अब उसके बाद आप जैसे जैसे 1 चौकड़ी रह गई है कि हाँ नहीं, हाँ जी अब वो भी शुद्ध आत्मा के ध्यान से मंद पड़ जाए हाँ जी। कि नहीं, हम्म बिना उदय में आई निर्जरा होने लगे, हम्म संगम कथाएं की कि नहीं, हम्म जो ध्यान वाली मुद्रा बने, हम्म क्या हम्म वो है जहाज। क्या? जी। मतलब 7वें गुण स्थान से ऊपर भाई साहब। हाँ 7वें गुण स्थान। हाँ, वो भी तो आत्मा की अवस्था है। हाँ, वो सारी होते हैं जी। क्या कह रहे सालू जी।
जी, सब आत्मा की अवस्था है। सब आत्मा की अवस्था है। हम्म, सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि से लेके जहाँ तक श्रेणी चढ़ी जाती है वहां तक सब। हाँ, ठीक है जी। तो जहाज कौन रहा है रहेगा? आत्मा ही। तो वो वीतराग का समाधि है जहाँ तीन चौकड़ी कथाएं का अभाव है और चौथी चौकड़ी मंद पड़ गई है कि नहीं? जी, वो समाधि रूप हाँ, छेद है। ऐसी अवस्था में जो आत्मा अपने स्वरूप में ठहरता है तब ठहरता है ठीक है कि नहीं? जी। जहाँ कोई विकल्प नहीं है, जहाँ कोई संकल्प नहीं है कि नहीं? मतलब जो मिथ्यात्व के संकल्प विकल्प तो पहले ही चले गए। अब जो चारित्र्यों के भाव है कि नहीं, जी, वे भी मंद पड़ जाए क्या? वो भी मंद पड़ जाए। हाँ, और चौथी चौकड़ी है कि नहीं, उसका बिना उदय में नजर होने लगा है कि नहीं? तब जो आत्मा की अवस्था होती है वो वास्तव में क्या है? बीतराग निर्कल समाधि रूप जहाज है। जी, तब जीव तरता है। उस सबसे ऊंची अवस्था की बात करिए यहाँ पे क्या? ये आपने पहले भी बताया था ना कि ऊंची अवस्था इस तरह से शुरू में। कि नहीं? और ये अवस्थाएं ये सब नीची अवस्था है। हालांकि इस अवस्था में जो जीव है वो पहुंचेंगे वहीं कि नहीं, जी, ठीक है। लेकिन करेंगे जब ही जब वो अवस्था आएगी। लेकिन जब बता रहे हैं तो ये ठीक है, जी। ऐसे ही देखा जाता है। मतलब ये संसार से जो मुक्ति होती है वो एकदम नहीं होती क्या? नहीं होता। हाँ, आत्मा का अनुभव भी एकदम नहीं होता। नहीं। पहले तो आत्मा का स्वरूप क्या है ये अच्छी तरह जाना जाए जी। कि नहीं, फिर उसे विचारों में लिया जाए हाँ कि नहीं। जी। फिर बहुत तरह से विचार होता है कि नहीं, सब कुछ समझ में आता है। फिर उसके बाद कथाएं निकलती हैं कि नहीं, जी। तब निर्विकल्प अवस्था होती है। हाँ जी। ऐसे तो चौथे गुण स्थान में क्या छाया समय दर्शन हो कि नहीं, कोई निर्माण नहीं हो सकता। जी। फिर तो वो वाली बात नहीं आए। तब तक ये नहीं समाधि में पढ़िए। तो भी वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप छेद रहित जहाज द्वारा संसार रूपी समुद्र से तरने में समर्थ जो निज आत्म तत्व है वही निश्चय से तीर्थ है, जिसके उपदेश से परंपरा से परमात्म तत्व का लाभ होता है। मतलब जो भीतर निरंतर समाधि होती है केवल ज्ञान होता है क्या? जी। क्या कह रहे हैं सालवी? जी। भीतर निरंतर समाधि होने से क्या होता है? केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होता है। तब वहां से उपदेश होता है क्या? हाँ जी। इससे क्या होता है? वहाँ से उपदेश होता है। फिर होता है तब हम जैसे जीवों को परमात्मा तत्व का लाभ होता है लाभ होता है। उसके उपदेश से। यानी जिनको भीतर निरंतर समाधि हुई कि नहीं, मैंने जिन्हें केवल ज्ञान हुआ, जी। फिर वहां से आत्मा का स्वरूप क्या है ऐसा उपदेश आया, उपदेश आया। तब हम जैसे जीवों को पता चला। ठीक। जी। ठीक है ना? पढ़िए आगे। यद्यपि व्यवहार से शिक्षा दीक्षा देने वाले गुरु होते हैं तो भी निश्चय न से विषय कषाय आदि समस्त विभाव परिणामों के परित्याग के समय निशुद्धात्मा ही गुरु है, उसी से संसार। यद्यपि व्यवहार न कर दीक्षा शिक्षा देने वाला दिगंबर गुरु होता है, जो मोक्ष मार्ग है कि नहीं, उसकी दीक्षा और शिक्षा इसका अधिकार किन्हें है? जी, गुरु को, उपाध्याय, अध्याय को नहीं है, आचार्य। आचार्य को है। शिक्षा देने का
जी। शिक्षा देने का तो उनको ना, अरे पहले दीक्षा लिखी है कि पहले शिक्षा लिखी है? अब मेरे में तो शिक्षा लिखी है पहले। अ, अच्छा, इधर दीक्षा शिक्षा लिखी है भैया, मेरे में पहले शिक्षा दीक्षा लिखी है। कोई नहीं, वो तो ठीक है। ठीक है ना? हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि दीक्षा शिक्षा तो अनेक जगह दी जा रही है, लेकिन मोक्ष मार्ग की जो दीक्षा शिक्षा है, हाँ। नहीं, हाँ। वो तो दिगंबर गुरु के अलावा किसी किसी के द्वारा नहीं दी जा सकती। जी। क्या जी। कोई ऐसा नहीं है जो ऐसी दीक्षा शिक्षा का अधिकारी हो? क्या जी। नहीं, जैसे जैसे पढ़ तो आप अभी भी रहे हो, शिक्षा हो रही कि नहीं? अभी हो हो रही है। रही है कि नहीं? लेकिन यहाँ अधिकारी नहीं है कोई। हाँ जी, अधिकारी नहीं है। जो अधिकार प्राप्त है, क्या तो यहाँ जो जीव हैं इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा के अधिकार प्राप्त है। हाँ जी। ये तो काम चलाने के लिए, कि नहीं, आत्मा का अनुभव करने के लिए चर्चा हो रही है, क्या कि नहीं? जी। हाँ, कि जैसे मान लो कोई बालक है, कि नहीं, जी। तो घर में ही पढ़ा है वो, क्या हाँ, स्कूल उसके में। पढ़ाने वाले घर के ही लोग हों, हाँ। नहीं, हाँ। और विद्यालय ना जाए, हम्म। गुरुकुल में ना जाए, हम्म। और घर में ही पढ़ा है, तो क्या वो शिक्षित माना जाएगा? क्या करे सालू जी? नहीं भैया, सब पढ़ ले तो शिक्षित नहीं माना जाएगा? नहीं, वैसे तो माना जाएगा, लेकिन एक स्टैंप जो लगती है हाँ। जब सर्टिफिकेट मिलता है, वो नहीं मिलेगा तो कोई वो नहीं मिल जाएगी। हाँ, तो जैसे मान लो सब चीज पढ़ ले, कि नहीं, और सीख जाए, और फिर वो कहे कि देखो हम शिक्षित तो हम भी हैं, हाँ कि नहीं, तो फिर उससे कहा है आप अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। जी जी मैंने पढ़ने हम कहीं नहीं गए, पढ़े तो हम घर हाँ पे ही है, कि नहीं, हम्म, लेकिन हमें याद है साहब है, आप पूछ लो, हम्म, कि नहीं, तो वो क्या मानी जाएगी शिक्षा ऐसी? नहीं मानी जाएगी, ना कहीं नौकरी लगेगी ना पैसे। हाँ, कोई नहीं मानेगा। शिक्षा आप बेशक पढ़े हो, क्या हम्म, आपके पास सर्टिफिकेट वो नहीं है, जी प्रमाण पत्र नहीं है कि आप कहाँ पढ़े हो, जी है ना? तो ऐसे ही यहाँ भी जैसे अभी शिक्षा तो चल रही है, क्या हम्म, कि नहीं चल रही? चल रही चल रही है, कि नहीं, लेकिन लेकिन शिक्षा और दीक्षा का अधिकार किन्हें है? है दिगंबर गुरु को। वो दिगंबर गुरु को ही है। पढ़ तो आप रहे हो, पढ़ तो हम रहे हैं, कि नहीं? ठीक है। जैसे घर पे पढ़ते वैसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हम्म, क्या है कि व्यवहार रहकर दीक्षा दीक्षा देने वाला। अब दीक्षा में क्या होता है? दीक्षा होती है दो तरह की, क्या अच्छा जी, जो वास्तविक दीक्षा है वो तो स्वरूप की है, स्वरूप में ठहरने की, उसी का नाम दीक्षा है। जो मुनराज के द्वारा, जो आचार्य के द्वारा दी जाती है दीक्षा, क्या दीक्षा दी जाती है? इस सबसे निवृत्त होके अपने स्वरूप में ठहरेगा ठहरेगा। इस स्वरूप स्वरूप में ठहरने की दीक्षा दी जाती है कि आप प्रतिज्ञा करो, कि नहीं, हाँ, क्या प्रतिज्ञा करो, बहुत हाँ, प्रयास कर दिया, अब आप हाँ, में ठहरो। अच्छा जी, ठीक। दीक्षा में प्रतिज्ञा दी जाती है कि हम जो दीक्षा ले रहे हैं उस स्वरूप में ठहरने के लिए ले रहे हैं, अच्छा जी, ठीक है। कि नहीं? हम्म, हाँ, वो तो होगी वास्तविक दीक्षा, स्वरूप में ठहरने की, कि नहीं? अब उसके बहिरंग साधन है जी 28 मूल गुण। हाँ, आप स्वरूप में तभी ठहर पाओगे जब ये बैठा। हाँ, हाँ, 28 मूल गुण का जो आश्रय है वो केवल स्वरूप में ठहरने के लिए है। तो इस बात की प्रतिज्ञा ली जाती है दीक्षा में, ठीक है। प्रतिज्ञा दिलाई जाती है आचार्य के द्वारा। क्या कि प्रतिज्ञा लो आप कि जो हम 28 मूल गुणों का पालन साधन के रूप में लेंगे, इसलिए लेंगे
स्वरूप में ठहरने को। स्वरूप में ठहरने के लिए, जी। कि नहीं? एक तो दीक्षा वो है जो हमें दिखाई देती है, क्या, कि नहीं? जी। और एक दीक्षा वो है जो दीक्षा लेने वाले को पता है कि ये दीक्षा हम किस लिए ले रहे हैं, क्या। हाँ, ये हाँ, तो ये दिखाई देता है कि जो 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 ग्रस्त है वो मुनि बन रहे हैं, क्या। तो ये क्या हो रहा है, दीक्षा हो रही है, क्या। ये तो समझ में आता है, ये हाँ, कि ये ग्रस्त जीव है, कोई वो मुनि बन रहा है, आप देख रहे हो, तो आपको क्या लगेगा ये दीक्षा ले लो। कि ये दीक्षा ले रहे हैं। जी। अब वो दीक्षा लेने वाला है, उसे पता है हम्म। कि ये दीक्षा हम क्यों ले रहे हैं, हाँ जी। क्यों ले रहे हैं। उन्हें उन्हें पता है कि हम स्वरूप में ठहरने के लिए प्रतिज्ञाएं करवाएंगे। हाँ, सारे तरह से। हाँ, कि जो प्रतिज्ञा, जो दीक्षा में जो प्रतिज्ञा है, कि नहीं, में ये सब कर दिए हैं। स्वरूप में ठहरने के। हाँ, तो देखो, ये दीक्षा है, कि नहीं। ठीक है। और फिर इसी की होती है शिक्षा, क्या। शिक्षा पहले भी होती है, क्या। हाँ जी, पहले भी होती है। हाँ, पहले भी होती है, पहले स्वरूप को समझने के लिए होती है। हाँ, जी। फिर दीक्षा होती है, क्या। हम्म। पहले क्या होती है, शिक्षा, फिर दीक्षा। दीक्षा, कि नहीं। पहले जब शिक्षा होती है और शिक्षा बाद में भी होती है, क्या। हाँ, ठीक है जी, शिक्षा पहले भी होती है, पहले स्वरूप को समझने के लिए, फिर दीक्षा हुई, अब दीक्षा के बाद में शिक्षा होती है। नहीं, तो पहले तो होती है जब आत्मा का स्वरूप क्या है ये परिचय कराया जाता है, कि नहीं। तो वो तो ग्रस्त अवस्था में होता है, जैसे अभी आप कर रहे हो, कि नहीं। तो ये अभी क्या चल रही है, शिक्षा, शिक्षा चल रही है, अभी दीक्षा नहीं, क्या। हाँ जी, अभी दीक्षा नहीं हुई, अभी शिक्षा चल रही है। शिक्षा हो रही है, कि नहीं। तो अब जब जब दीक्षा होती है तो जो दीक्षा देने वाले आचार हैं, कि नहीं, वो परखते हैं, क्या, अच्छा जी। कि दीक्षा लेने लायक शिक्षा इन पे है कि नहीं। हाँ, ऐसे परखते हैं। क्या करे कविता जी, जी भैया, इस तरह से परखते हैं दीक्षा देने वाले। जांच करते हैं कि दीक्षा लेने लायक शिक्षा है कि नहीं। हाँ, ये संभाल भी पाएंगे, मतलब कर भी पाएंगे। जब उन्हें लग जाए कि हाँ दीक्षा लेने लायक शिक्षा है कि नहीं, तो फिर दीक्षा देते हैं। और अगर शिक्षा ही नहीं है, केवल दीक्षा है, क्या, तो काम चलेगा नहीं, क्या, हाँ जी। चल जाएगा, नहीं चलेगा फिर। नहीं चलेगा, जी कि नहीं। तो राजमार्ग में तो पहले शिक्षा हो, बाकी उसके बाद दीक्षा हो, जी क्या। जी। ये तो राजमार्ग है। ठीक है। और पहले दीक्षा हो बाद में शिक्षा हो, वो अपवाद है, क्या। वो अपवाद है। अपवाद, अपवाद मतलब कि अपवाद मतलब हो तो ऐसा भी जाता है, कि नहीं। हाँ यानी कोई कोई बात हो जाए, हाँ, तो बात तो होगी लेकिन होना नहीं चाहिए, क्या, लेकिन हो जाती है, क्या। जी, कि पहले दीक्षा हो गई और फिर बाद में शिक्षा, क्यों कई लोग इसमें लिखा भी था ना कई जगह कि दीक्षा लेने के बाद भी कभी कोई शिक्षा ग्रहण वो करता है इस तरह से। क्या, क्योंकि उसमें कोई नियम नहीं है, हाँ, कि नियम नहीं। नहीं है कि पहले और बाद में दीक्षा हो। प्रणाम प्रणाम के हिसाब से है, कि नहीं। जी लेकिन वास्तविकता यही है कि राजमार्ग यही है कि पहले शिक्षा हो और फिर फिर दीक्षा। दीक्षा हो, जी नहीं। ठीक है। तो उसमें क्या है कि भ्रष्टता के अवसर ना के बराबर होंगे, क्या। हाँ, भ्रष्ट, हाँ जी, हाँ, अगर पहले शिक्षा होगी तो भ्रष्ट नहीं होंगे फिर। हाँ, तो भ्रष्टता के अवसर ना के बराबर होंगे, हाँ हाँ जी। कि नहीं। और अगर पहले दीक्षा ले लिए शिक्षा नहीं है, हाँ हाँ तो फिर कठिनाई ज्यादा है, क्या। तो भ्रष्टता के अवसर बने रहेंगे, जी सालों में हाँ जी, फिर वो भ्रष्ट तो उसका बनेगा। बने रहेंगे, क्योंकि जो शिक्षा ही नहीं है, क्या। जी। कोई भी कर्म की आपत्ति आई, कि नहीं,
आपके पास जो अवलंबन लेने का आधार ही नहीं है, क्या क्या हम कहाँ जाए, क्या ठीक बात तो फिर कहाँ जाओगे, हम्म, याचक बन जाओगे, क्या हम्म, याचना करने लगोगे कि नहीं करोगे। और अगर आपको आश्रय बताओ कि यहाँ जाने से ऐसी विपत्ति से बचा जा सकता है, तो फिर क्या करोगे। इस स्वरूप में जाएंगे और सारे जैसे हाँ हाँ दिखाने हाँ, ठीक है ना। तो इसलिए अवसर ऐसे बने रहते हैं, इसलिए ऐसी दोनों चीजों को देने वाला वास्तव में कौन है, क्या लिखा है, गुरु है। दिगंबर गुरु, क्योंकि वो ही आपको बता सकते हैं कि कब क्या करना चाहिए, क्या, ठीक है ना। यद्यपि व्यवहार न कर दीक्षा शिक्षा का देने वाला दिगंबर गुरु होता है। ये बात समझ में आएगी कि नहीं। अगर कोई बिना किसी 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 आचार्य से दीक्षा ले बिना मुनि बन जाए तो कोई मान्यता है, नहीं। है? नहीं है मान्यता, हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि दीक्षा क्या होती है और शिक्षा क्या है ये बताएगा कौन, गुरु भी बताएंगे। तो गुरु भी कैसे होने चाहिए, हाँ, दिगंबर, दिगंबर माने जो खुद 28 मूल गुणों का निर्ग्रंथ गुरु। हाँ, निर्ग्रंथ गुरु। निर्गंथ गुरु माने मतलब पीछे जिन्होंने 3 शरीरों से गुण स्वरूप को जाना और 28 मूल गुणों का आपने कहा निग्रंथ गुरु, कि नहीं, जी। नहीं माने नहीं, हाँ जी। ग्रंथ माने ग्रंथि हाँ, ग्रंथि भैया मूर्ति जो ये शरीरों ऐसे न जाने मैं शरीरों से भिन्न इसको मतलब है जो जो ग्रंथ माने जो जो पर्दा है, वस्त्र है, कि नहीं, आत्मा के जो ऊपर एक तो अंतरंग वस्त्र है, जी एक बहिरंग है, क्या, जी जी ठीक है और जो बहिरंग के शरीर पे वस्त्र होते हैं वो है हाँ क्या, हाँ बहिरंग के जो शरीर पे वस्त्र होते हैं वो मैं आएंगे वो अंतरंग जो वस्त्र है वो मिथ्या तो कसा है, क्या है। इस तरीके में तो ये दोनों तरह के वस्त्रों से रहे तो हाँ ठीक है, तो उसका नाम निग्रंथ है, क्या, जी ठीक है। दोनों तरह के वस्त्र नहीं होने चाहिए, वो केवल ऊपर वाले नहीं हो और भीतर वाले हो तो भी तो भी नहीं। निग्रंथ है कि नहीं। मगर भैया फिर उसमें द्रव्य लिंग ही नहीं आए, नहीं, क्योंकि वहां गैमलिंग को बार बार आप नाम क्यों लेते हो। नहीं, इसलिए क्योंकि नहीं, उनका नाम बार बार नहीं लिया जाता, वो तो एक अलग चीज है, क्या, अच्छा अच्छा उनकी बात आप हर जगह नहीं कर सकते, ठीक है। वो तो उनका उनके जैसा कोई प्रकरण होता हो, वो तो एक अलग चीज है, क्या, जो द्रवलिंगी है वे कभी भी भावलिंगी बन सकता है, क्या, हम्म हाँ, मतलब निग्रंथ का मतलब ये है कि जो जो अंतरंग जो पर्दे हैं, कि नहीं, अंतरंग जो वस्त्र है आत्मा के पास, जो तीसरे शरीर, कि नहीं, और आगे से रहे तो जो जीव, कि नहीं, और वो ही फिर दीक्षा धारण करे, क्या, जी जी तो जो शरीर में वस्त्र होते हैं वो भी नहीं हो, क्या, हाँ जी अब जैसे अंतरंग वस्त्र तो है आत्मा के पास, कि नहीं, जी जी ऊपर से वस्त्र उतार दिए हैं तो वो निग्रंथ हुए कि नहीं। नहीं पूरी तरह नहीं हुए ना, नहीं हुए, वो तो भेजता क्योंकि वो हाँ वो नहीं हुए, नहीं। इसलिए 28 मूल गुण में दोष लगते हैं, क्या, हम्म इसलिए 28 मूल गुण ही पूरे नहीं दिखते,
जी। सांचे 28 मूल गुण क्यों नहीं दिखते? क्योंकि भीतर के पर्दे में उतरे नहीं है क्या? जी जी जी। अंतरंग प्रज्ञा छोटा नहीं है। हाँ, तो ऊपर से भी फिर नहीं बातें आती। वो आप चाहे कैसा रख ले, आप वो लक्षण तो आएंगे क्या? जी वे आपकी प्रवृत्ति में आ जाएंगे, वो जो जीव है उसकी प्रवृत्ति में दिखाई दे जाएंगे क्या? जी। चाहे आप पीछे कमंडल ले लो तो भी दिख जाएंगे, वाणी में दिख जाएंगे क्या? हाँ हाँ, दिख जाएंगे। हाँ, हाँ दिख जाएंगे, जी, वाणी में भी दिख जाएंगे। वाणी में दिख जाएंगे, जी। काया में नहीं दिखेंगे तो वाणी में दिख जाएंगे हाँ, क्या? वाणी से ही दिखेंगे, क्योंकि जब कुछ बोलेंगे बताएंगे तो पता चल जब जाएगा। वे बोलेंगे हम्म, तो फिर वे आत्मा शुद्ध है, ये नहीं बोलेंगे हाँ क्या? हाँ हाँ, उनके वचन और कैसे। बातें बोले हैं जी क्या? जी जी। आत्मा तीन शरीर से भिन्न है, ये नहीं बोलेंगे, नहीं, ये नहीं बताएंगे, बाकी सब बताएंगे। बाकी सब बातें होंगी। हम्म। तो ये उनकी वाणी क्या सिद्ध कर रही है? बाकी अंतरंग अंतरंग अभी निर्ग्रंथ नहीं हुए ये। कि अंतरंग निग्रंथता नहीं है। अगर अंतरंग निग्रंथता होती तो केवल यही बताते क्या? हाँ जी जी। जैसे आया ना पूजा में, देव सदगुरु की पूजा में हम्म दिन रात आत्मा का चिंतन क्या? फिर रात- आगे क्या कहा? मृद संभाषण में वही कथन, मृद संभाषण में वही कथन। मृत संभाषण में वही कथन, यानी आप क्या बोलोगे कि जो आप चिंतन है आपका, वही बोलोगे कि नहीं? जी तो उनके जो निर्गंध गुरु है वास्तव में उनके क्या क्या का चिंतन होता है? जी, अपने शुद्ध स्वरूप का ही चिंतन है उनका। अपने कुछ लोग का, हम्म कि नहीं? तो जब वे बोलते हैं तो वही बात बोलते हैं क्या? जी। इसलिए क्या कहा, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृत संभाषण में वही कथन क्या? अच्छा, एक ही कथन कथन ही नहीं आ रहा है हम्म क्या? हम्म। निग्रंथता तो दिख रही है, हाँ, लेकिन वो कथन नहीं आ रहा। लेकिन वो कथन नहीं आ रहा है। तो इससे मुझे क्या सिद्ध हो रहा है? हाँ, कि अंदर अंतरंग निर्ग्रंथ नहीं हुए। हाँ, निग्रंथ नहीं है। हम्म, और जो अंतरंग निग्रंथ नहीं है वो न शिक्षा दे पाता है न दीक्षा। हाँ हाँ जी, ठीक है। रायन भाई साहब, जिसका वो अपना ही नहीं है, अंतरंग परिक्रय नहीं जाएगा, वो बाहर शिक्षा क्या देगा? शिक्षा, हाँ शिक्षा बाहर देगा, बात दीक्षा करेगा। भी न दीक्षा का अधिकारी है न शिक्षा का क्या? क्या नहीं? इसलिए तो गड़बड़ हो रही है। इसलिए तो आज आप देखो ना, जो दीक्षा दे दी जा रही है, वे जो खुद अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहते नहीं है वो ही दीक्षा दे रहे हैं, कि नहीं? और जो ले रहे हैं वो भी ऐसे ही है, वो उनको भी ऐसे ही है। वो भी वैसा ही है, वो भी वो ही जानेंगे ना भाई। हाँ, तो जो अंतरंग बहिरंग परग्रह से रहित ना ना हो, वहां ना दीक्षा का अधिकार ही है ना शिक्षा का क्या? जी। यहाँ पे गुरु का स्वरूप बताया है कि गुरु का स्वरूप वास्तव में क्या है? हम्म कि यद्यपि व्यवहार नगर दीक्षा शिक्षा का देने वाला दिगंबर गुरु होता है, वो ही बताता है कि आत्मा का स्वरूप क्या है क्या? तुम कौन हो? जी। तुम्हारा क्या स्वरूप है? ये तुम्हारे भाव हो रहे हैं, ये कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? हम्म इनका करने वाला कौन है क्या? इनका जानने वाला कौन है? हम्म। क्या करे पदम भाई साहब जी? कौन बताएगा ये कि इनका करने वाला कौन है? बताइए, वो भी बताएंगे कि नहीं? हाँ, जैसे हमें क्रोध आ रहा है और हमारा विचार में आ रहा है कि क्रोध हमें आ रहा है, अब हमें कौन बताएगा कि जी क्रोध अलग है और जानने वाला अलग है? वही बताएंगे। हाँ, वही गुरु बता पाएंगे कि नहीं? नहीं तो अगर मान लो गुरुपना नहीं है तो फिर क्या बताएंगे? क्या कुछ कहेंगे कि नहीं? जी क्रोध मत किया करो, ये वो। हाँ हाँ, फिर ये कहें क्रोध कम करे करो, फिर तुम बहुत क्रोध करते हो, नहीं समझ?
तो यही कहेंगे कि तुम बहुत क्रोध करते हो, कम करा करो। और अगर वास्तव में गुरु आए तो क्या बताएंगे? बताएंगे आत्मा स्वरूप बताएंगे, जाने क्यों तुम यही नहीं है, आत्मा स्वरूप बताएंगे। हाँ, फिर तो ये बताएंगे कि जहाँ ये क्रोध है वहां तुम जीव रूप से विराजमान हो। क्या कह रहे हैं? पता चल तब मालूम पड़ जाएगा कि ये परग्रह से रहते हैं क्या। तब बताएंगे आपको कि जहाँ एक क्रोध है वहां नियम से कौन है। आप जीव रूप से विराजमान नहीं, तो आप लक्षण क्या है? चेतन। चेतन, जो चेतनता किसमें नहीं है? इस शरीरों में, क्रोध में नहीं है क्या? जी। और और क्रोध के काल में विचार क्या हो रहा था? ये क्या है? ये भी वो भाव है कि नहीं? तो इसमें भी चेतनता नहीं है। इसमें भी चेतनता। अब जब क्रोध होता है तो कोई आश्रय होता है कि नहीं? तो आश्रय इंद्रिय का विषय होता है, उसमें चेतनता नहीं है। और 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 चेतनता किन में है? मुझ में, केवल मुझ में है। तो किस रूप से है? सहज ज्ञान, सहज दर्शन। सहज ज्ञान रूप है कि नहीं? अब उस ज्ञान में ही ये क्रोध और क्रोध के निमित्त कि नहीं सब चेत रहे हैं। मैं किसी की बात नहीं, नहीं तो ये कौन बताएगा? गुरु ही बताएंगे कि नहीं? जैसे हमारे गुरु ने हमें बताया कि नहीं, ऐसे ही आचार्य जो भी गुरु है वही बताएंगे। वही बताएंगे। ये बात होगी कि नहीं? कि यद्यपि व्यवहार न कर दीक्षा शिक्षा का देने वाला दिगंबर गुरु होता है, फिर आगे क्या कहा? तो भी निश्चय न से विषय कषाय आदि समस्त विभाग परिणामों के परित्याग के समय निश्चुदात्मा ही गुरु है। तो क्या कह रहे हैं? जब निश्चय न से ही बोले विषय कषाय आदि समस्त विभाग परिणामों के परित्याग के समय, तो मतलब विषय कषाय मतलब तीन शरीर से तीन शरीर जो विषय है, इंद्री के विषय है, इंद्री से जब भेद विज्ञान करके मैं जीवू और कषाय तो तीसरे शरीर के भाव है, उससे अगर मैं जीवू जब ही निकालेंगे, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसे जो परिणाम है इनसे जब हम परित्याग करेंगे तो तो भगवान अपना स्वरूप दिखाई देगा। अपने स्वरूप जब हम भिन्नता जानेंगे तो वही गुरु है। क्या कह रहे सालू? आरती मतलब उसी से भैया केवल ज्ञान होगा आगे। आप सुनो, क्या कह रहे हैं आरती? जी भैया, क्या लिखा है? तो भी निश्चय न कर विषय कथाएं आदि समस्त विवाह परिणामों के त्यागने के समय ये शुद्धात्मा ही गुरु है। जैसे तीन शरीर से भिन्नता किसकी है? जीव की। जीव की। वो जीव कौन है? मैं हूँ। तो अब भिन्नता है, अब आपको किसने बताया कि भिन्नता है? भगवान ने या जी गुरु ने। गुरु ने गुरु के उपदेश से ही पता चला कि तीन शरीर में भिन्नता है, बताया तो भगवान ने। पता चला कि नहीं? हाँ जी भैया। तो आपने से सीख लिया, जी क्या करे? हाँ जी, अब ये उपदेश आया तो हमने सीख लिया। सीख लिया कि नहीं? अब सीख लिया, अब आपको असहवा हुआ क्या? ठीक है।
आपने सीख लिया, जान लिया, समझ लिया कि हमारा स्वरूप तीन शरीर से अलग है, शिक्षा से जान लिया, है नहीं? जी। अब आपको क्या हुआ? अब है नहीं? तो अब त्याग के समय गुरु कौन बनेगा? ये आत्मा ही बनेगा। कि बेगुरु तो शिक्षा देने के बाद अब तुम्हारे पास नहीं है क्या? नहीं है, तो उनसे तो शिक्षा मिल चुकी, वो जब काम आएगी तो गुरु आत्मा ही बनेगा। हाँ, तब तुम ही बनोगे। जी। हवाई समझ में? जी भैया, तो इसलिए कल भी पढ़ के आए थे कि आत्मा ही गुरु है। आत्मा ही गुरु कैसे है? जब गुरु से जो शिक्षा मिली है, अब विषय कसाय के जब परिणाम आए तो आत्मा की समझ लेना, तो आत्मा ही गुरु है। वे जो गुरु है वे तो शिक्षा देने के बाद तुम्हारे पास मिलेंगे नहीं। नहीं। फिर तो उनका तो अलग जगह है, वो तो अलग रहेंगे क्या? जी। जैसे आप लौकिक पढ़ाई पढ़ते थे नहीं, हाँ जी भैया। तो पढ़ाने वाला प्रोफेसर होता है नहीं? नहीं होता? तो वो एक जगह है वहां पढ़ाता है कि नहीं? उसके बाद पेपर होता है, हाँ जी। तो पेपर में गुरु कौन है? पेपर में तो हम खुद ही गुरु हैं, जो गुरु ने समझाया है हम लिख के आएंगे, तो फिर तब हम ही गुरु हैं। ऐसे ही यहाँ पे है कि नहीं? जी। जो आचार्य हैं, दिगंबर गुरु हैं, उनने बताया, शिक्षा दी जी। कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। जी। अब फिर वे कसाय भाव हुए। जी। केवल केवल शिक्षा देने से कसाय खत्म तो हो नहीं गई क्या? नहीं, फिर तो शिक्षा मिली है कि जब कसाय भाव होती है तब करेंगे। हाँ, अभी तो आपको शिक्षा मिली है जी। कि कसाय भाव अलग है और आत्मा अलग है कि नहीं? इस कसाय का क्या कैसे किया जाए क्या? जी। इस कसाय का क्या किया जाए? क्या किया जाए? क्या किया जाए? ये क्या मिली? शिक्षा। शिक्षा। अब त्याग कैसे किया जाए? तो ये भी शिक्षा में मिला कि नहीं? नहीं है। जी। मिला। क्या मिला? हाँ, कि जब शिक्षा में हमें ये मिला कि जब ये कसाय भाव हो रही है होता है तो किसी न किसी इंद्रिय का विषय बनता है। हाँ, तो उससे ये जानो कि यहाँ नियम से जीव इंद्रिय काम कर रही है और मैं जीव हूँ, ये शिक्षा मिली। तो ये मिली कि नहीं? अब वे शिक्षा देने वाले तो चले गए, चले गए। अब आपको वही कसाय है। जी। अब त्याग कौन करेगा? अब हम ही करेंगे भैया, है? हम ही करेंगे। क्या करके? जो विषय से इंद्रिय को जान के और इंद्रिय से जीव को जान के, तो कसाय का अपने आप त्याग हो जाएगा। तो इसका मतलब तब गुरु कौन बना? आत्मा ही गुरु बना। और ये लिखा है नहीं? जी। हमारी समझ में जी। जी। कि कोई निश्चय नहीं कर विषय कथाएं आदि क्या? विषय कथाएं आदि हम्म। यानी विषय का यानी कसाय का रिलेशन किससे है? कसाय, विषय का रिलेशन कसाय से। विषय कसाय। जी। तो जब भेद ज्ञान करोगे तो विषय क्या बताएगा? विषय बताएगा भैया, वैसे तो विषय और कसाय, विषय इंद्रिय को बताएगा। वो जो इंद्रिय का विषय में व्यापार है कसाय से होता है। वो कैसे होता है? कैसे होता है? कसाय से। कसाय से कि नहीं? विषय कसाय को बताएगा। विषय किसे बताएगा? कसाय को। कसाय को। और कसाय किसे बताएगी? जीव को। जीव को कसाय होगी कि जीव को कसाय बताएगी? नहीं, जीव को कसाय बताएगी। होगी कि नहीं? वो तो भाव भैया, वो तो दूसरा भाव है, भाव का तो ऐसा लग रहा है कि कसाय मुझे होगी। नहीं, वो कसाय कसाय जीव को होगी कि जीव को बताएगी? जीव को बताएगी। तो होगी कि नहीं? तो कसाय तो कसाय में है भैया, लेकिन मिथ्या मिथ्या जब भाव होता है तो ऐसा लगता है कि कसाय मुझे हो रही है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि कसाय तो होगी, कसाय से ही होगी, वो प्रकृति का भाव है क्या? हाँ जी। 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 कसाय किसे होगी? अब तो प्रकृति का भाव है। कि कसाय तो वो प्रकृति का भाव है, वो प्रकृति में से ही होगी। जी। हाँ, जैसे क्रोध कसाय है नहीं? जी।
क्रोध कसाय है कि नहीं? हाँ जी है। है। तो वो क्रोध होगा तो क्रोधावर्णी से ही होगा, जी भैया। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये तो होगी कसाय। जी। अब इसको बताएगा कौन? विषय। जी। इस कसाय की प्रवृत्ति कैसे होगी? हाँ ये कसाय की विषय की कसाय की प्रवृत्ति विषय से ही तो होगी, विषय विषय करेगा। में होगी कि नहीं? जी। तब भेदियान अगर आता है तो विषय किसे बताएगा? कसाय को। कसाय। और कसाय किसे बताएगी? जीव को। जीव को। तब आप ऐसा जानोगे कि मैं जीव हूँ क्या? जी। तब किसका त्याग होगा? भैया कसाय का भी त्याग होगा और विषय का भी त्याग होगा। अब जब कसाय ऐसी हो रही है तब ऐसा विचार होता है कसाय हमें हो रही है, तो ये क्या हुआ? ये तो मिथ्या भाव हुआ। मिथ्या भाव कि नहीं? तो इस मिथ्या भाव से लेके कसाय और कसाय से लेके विषय तक, कि नहीं, सबके त्याग के समय गुरु कौन रहेगा? आत्मा ही रहेगा। हाँ, जी। कि नहीं? क्योंकि तब जानेगा कौन? जीव ही जानेगा। और क्या जानेगा? हाँ अब ये जानेगा भैया कि मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ। तो देखो गुरु आप खुद ही बने, कि नहीं? जी। ये लिखा है, निश्चय न कर विषय कसाय अधिक समस्त विभाव परिणाम। ये क्या है साहब? ये सब विभाव विषय का आदि सब विभाव परिणाम है। हाँ, विभाव परिणाम है, कि नहीं? हम्म। ये नहीं, विवाह परिणाम माने मोह के परिणाम है, जी। ठीक है ना? हम्म। इनके त्याग के समय हम्म। अब ये परिणाम हो रहे हैं, कि नहीं? हम्म। कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं। हो रहे। और जानने में किन के आ रहे हैं? मेरे ही आ रहे हैं, जीव के ही। जीव के ही, कि नहीं? हम्म। तब अब ये कौन जानेगा कि ये परिणाम बता रहे हैं मैं जीव हूँ? हाँ जीव ही मैं ही जानूंगा। हाँ, अब इनका क्या होगा? इनका त्याग होगा। क्या हो? तो इसके यहाँ गुरु कौन बना? निज आत्मा ही बना भैया। हाँ, निज आत्मा, ठीक है ना? जी। विवाह परिणाम के त्याग के समय निज शुद्धात्मा ही गुरु है। जी। क्या करे सालू जी? कविता जी, जी भैया। अगर आप ये नहीं जानते तो कौन क्या करा सकता है? वे हाँ गुरु जी। करा देंगे जो शिक्षा देने वाले हैं, नहीं, तो वे क्या कराएंगे? वो तो सिर्फ बताएंगे तरीका क्या करना है। वे तो केवल बताएंगे, लेकिन उस कसाय से भिन्न अपने का शुद्ध अनुभव कौन करेगा? वो हमें ही करना पड़ेगा। तो फिर गुरु कौन बना? हम ही बने। ठीक। जी ठीक है। फिर आगे क्या था? उसी से संसार की निवृत्ति होती है। हाँ, उसी से संसार से निवृत्ति होती है। क्या? जब विवाह परिणामों के त्याग त्याग से शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है तभी संसार से मुक्ति होती है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया तभी संसार से मुक्ति होती है। फिर क्या कहा? यद्यपि प्रथम अवस्था में सविकल्प की अपेक्षा चित्त की स्थिरता के लिए व्यवहार से तीर्थंकर पुण्य हेतुभूत जिन प्रतिमा आदि देव कहे जाते हैं और वे साध्य साधक भाव द्वारा परंपरा से निर्वाण के कारण है, तो भी निश्चय न से परम आराधन योग्य वीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्ति गुप्त परम समाधि के समय निज शुद्धात्म स्वभाव ही देव है, अन्य नहीं। ठीक है ना? जो जिन प्रतिमा वगैरह हैं, कि नहीं, जिन प्रतिमा है, तो तीर्थंकर की प्रतिमा है, अरहंत की प्रतिमा है, वे क्या है? देव है कि नहीं? देव है। देव है कि नहीं? उनके दर्शन से निदर्शन का लाभ होता है। क्या? हाँ जी। उनके दर्शन से क्या होता है? हाँ, निदर्शन भी होते हैं, निदर्शन का लाभ होता है। इसलिए वे देव दर्शन परंपरा से निर्वाण का कारण बनते हैं, ठीक है जी। क्योंकि देव देव के दर्शन से निर्दर्शन का लाभ होता है, कि नहीं? निज 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 स्वरूप क्या है, कि नहीं, इसकी इसकी अनुभूति के लिए, कि नहीं,
क्या चाहिए? हाँ जी, देव दर्शन। कि इस बात की अनुभूति के लिए चित्त की स्थिरता चाहिए जी क्या? जी। और चित्त की स्थिरता के लिए क्या चाहिए? वेद विज्ञान उपदेश चाहिए भैया, ऐसा। कि चित्त की स्थिरता के लिए चाहिए देव दर्शन क्या? हम्म। जैसे आपके प्रणाम घर पे हैं वैसे ही प्रणाम मंदिर में रहते हैं क्या? नहीं, मंदिर में आंटी, नहीं भैया, चित्त की स्थिरता के लिए देव दर्शन चाहिए। हाँ, अब ये तो आपके प्रणाम ही बता रहे हैं जी। कि जैसे प्रणाम घर पे रहने पे होते हैं वैसे प्रणाम मंदिर में नहीं होते। नहीं होते। तो वहाँ चित्त की स्थिरता होती कि नहीं? होती है भैया। होती है हम्म। कि नहीं? तो वहां पे जाके आपको चित्त को कहाँ बांधोगे? एक जगह ऐसी कौन सी है मंदिर में जहाँ चित्त को बांधा जाए? सबसे पहले तो भैया देव ही है, देव को देखेंगे। हाँ, नहीं, देव दर्शन कि जी नहीं? जी तो देव दर्शन है वो चित्त की स्थिरता के लिए है। जी। और जो जिन मंदिर है वो तो एक स्थान है क्या? हाँ जी। अब तो वो वहां देव विराजमान है। जी। तो जैसे आप मंदिर में पहुंचे कि नहीं, हम्म। वो मंदिर का जो क्षेत्र है उसमें पहुंचे कि नहीं, हम्म। तो कुछ प्रणाम निर्मल हुए कि नहीं? हुए भी है। और चित्त की स्थिरता? चित्त की स्थिरता नहीं हुई, अभी परिणाम निर्मल हुए हैं। हाँ, कि नहीं? तो अब आपका ऐसा विचार हुआ कि यहाँ पे फालतू बातों का विचार मत करो कि नहीं, जी। कि ये तो मंदिर है, हाँ हाँ। यहाँ ऐसे विचार आने ही नहीं चाहिए क्या? और भैया जैसे किसी से फालतू बात भी नहीं करे, कभी कभी क्या होता है विचार आ ही जाता है तो फौरन उस विचार को बदलते हैं कि नहीं जी, यहाँ पे ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, और फिर आते भी नहीं। हाँ, तो आप और चित्त को बांधना चाहो हम्म। तो आप काम रहेगा। अब तो देव दर्शन से ही बनेगा भैया। अब देव दर्शन चाहिए कि नहीं? हम्म। तो अब देव दर्शन चाहिए तब। अब देव दर्शन में देव जो है और देव भी है उसमें, और उसमें देवी है क्या? जी। जो प्रतिमा है जो दिख रही है आपको वो क्या है? हाँ, वहाँ पे देव भी है और देवी है। हाँ, देव भी है और देवी है। हम्म। ये दोनों दोनों है कि नहीं? हाँ जी भैया, दोनों है। तो दोनों एक है कि दोनों भिन्न है? दोनों भिन्न है। भिन्न है कि नहीं? तो अब उस भिन्नता का विचार किया जाए वहां जी। कि ये चिन्ह और प्रतिमा और चिन्ह क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ जीव रूप से विराजमान है। हाँ, तो देखो अब चित्त की स्थिरता और हुई क्या? जी भैया, अब अभी जो प्रतिमा पर स्थिरता आ रही थी, अब और स्थिरता हुई कि यहाँ भगवान विराजमान है। कि नहीं? तो इसके लिए वे देव कहे जाते हैं क्या? चित्त की स्थिरता के लिए। क्योंकि जब तक चित्त की स्थिरता नहीं होगी हम्म। तब जो आप स्वयं देव हो उसे आप देख ही नहीं पाओगे क्या? जी भैया। हवाई समझ में? हाँ जी भैया, तो जब तक चित्त की स्थिरता नहीं होगी तब तक देह में जो देव विराजमान है उसे देख ही नहीं पाएंगे। आप देख ही नहीं पाओगे। हम्म। तो अपने जो निज स्वयं देव है उसे देखने के लिए हम्म। इन्हीं मंदिर में जाते हैं। जी। जो भगवान वहां विराजमान है वे देव हैं नहीं है? जी देव है। वे हमारे चित्त चित्त की स्थिरता के लिए क्या है? साधक है, निमित्त कारण है, साधक है। कारण है नहीं? हम्म। इसलिए उन्हें देव कहते हैं, हम्म। है ना? और वे परंपरा से निर्माण के कारण है क्या? जी भैया, परंपरा से निर्माण के कारण है। हाँ, अगर आप प्रतिमा में से भगवान को देख लो है नहीं, द्रव रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से, हम्म। तो तुम्हारे मोह रह जाएगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, क्योंकि आगम में लिखा है। जी, कि मोह विलीन हो जाता है। हाँ, मोह क्षय का उपाय है क्या? जी, मोह क्षय का उपाय। प्रवचन सार में लिखा है। जी भैया, तो वहाँ क्या लिखा है? कि अब मोह की सेना पर विजय प्राप्त करने के लिए ऐसे लिखा है, अमर कसते हैं। हाँ, फिर एक चित्त की स्थिरता का और एक साधन है, वो क्या है? अब जो कि मोह क्षय का उपाय अंतर है क्या? जब देव के दर्शन किए तो चित्त की स्थिरता हुई। अब देव से ही पता चला कि जो जैसा देव वहां विराजमान है वैसा ही इस देह में विराजमान है।
अब हाँ। इसके दर्शन करें निःशुद्ध आत्मा के, तो चित्त की स्थिरता और बढ़ी। तो फिर वास्तव में देव कौन रहा? फिर ये निःशुद्ध आत्मा ही देव रहा। हाँ, नहीं तो हाँ अब चित्त की स्थिरता का एक तो उपाय ये बन गया देव दर्शन। जी। अब एक ऐसा ही मोक्ष है का दूसरा उपायांतर क्या है? उसमें भी चित्त की स्थिरता होती है। एक तो देव दर्शन बन गया और और दूसरा निःशुद्ध आत्मा। वो तो वो तो अलग बात है। उपायांतर की बात, उपाय की बात कर रहे हैं। ये विज्ञान है उपाय। ये स्वाध्याय है क्या? स्वाध्याय विज्ञान उपाय। अर्चका जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी भैया, स्वाध्याय उपाय तो स्वाध्याय है। स्वाध्याय नहीं, ये दूसरा उपायांतर है क्या? जी हाँ जी। मोक्ष है का? मोक्ष है का क्या? हम्म। दो उपाय हैं, कौन कौन से? एक तो दिन दर्शन से निदर्शन और एक स्वाध्याय। हाँ, एक तो जिन दर्शन से निदर्शन, नहीं, हाँ और जी देव के वचनों का सुनना क्या? हाँ जी। ये दो उपाय हैं, हम्म, ठीक है ना? हाँ क्या जी। करें आरती? जी भैया, देव दर्शन और स्वाध्याय। हाँ, उपाय है ये उपाय। जैसे भैया वो 60 आवश्यक है, तो उन्हें भी कह सकते हैं देव दर्शन। हाँ? क्या? जो 60 आवश्यक है ना, कौन से? ये देव दर्शन स्वाध्याय गुरु उपासना। सटाव सब तो अलग अलग सबके हैं, क्या नहीं? जी उन्हें इसमें मत रखो। नहीं, वो नहीं कह रहे थे, जैसे देव दर्शन के बाद स्वाध्याय है ना, तो उसमें करते ना देव दर्शन स्वाध्याय गुरु उपासना, सही। तो ये भी मोक्ष है कि उपाय हुई है। स्वाध्याय है ना, कि नहीं? तो स्वाध्याय एक तो चित्त की स्थिरता स्वाध्याय से होती है कि नहीं होती? होती है। और एक देव दर्शन से होती है, जी ठीक है। ठीक है ना? जी फिर क्या कहा आगे? और वे साध्य साधक भाव द्वारा परंपरा से निर्वाण के कारण है, तो भी निश्चय न से परम आराधन योग्य वीतराग निर्विकल्प त्रिगुप्ति गुप्त परम समाधि के समय निश्चुदात्म स्वभाव ही देव है, अन्य नहीं। हाँ, है ना? क्योंकि जब वीतराग का समाधि होती है, तब जो शुद्ध स्वरूप का अनुभव होता है, कि नहीं? तो वही स्वरूप आता है अनुभव में जैसा देव का है, कि नहीं? जी इसलिए मेरे शुद्धात्मा ही कौन है? देव है। फिर क्या कहा? इस प्रकार निश्चय व्यवहार न की अपेक्षा साध्य साधक भाव से तीर्थ गुरु देव का स्वरूप जानना चाहिए। ठीक है ना? इस प्रकार निश्चय व्यवहार न कर, क्या 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 लिखा है? निश्चय व्यवहार व्यवहार न कर साध्य साधक भाव से। तो इसमें साध्य क्या है और साधक क्या है? इसमें साध्य साध्य भैया निश्चय से देखा जाएगा तो साध्य साधक भाव तो अपना शुद्ध आत्मा ही है। साधक साध्य भी वही है और साधक भी वही है। और अगर व्यवहार न्याय से देखेंगे तो साधक ही जो ये तीर्थ है, गुरु है, जो देव है, तो वो गए साधक, और साध्य है शुद्धात्मा, क्योंकि बताने वाले वही हैं। ठीक है ना? तो ये तो हो गए तीर्थ के स्वरूप में, देव के स्वरूप में और गुरु। जी निश्चय व्यवहार, ठीक है ना? साधक भाव। अब इससे पहले आया था यही ऐसा ही स्वरूप, उसमें भी 7 साधक थे क्या? वो क्या आया था? उसमें भी निश्चय व्यवहार था। हाँ ये था ना। और वे साध्य साधक भाव द्वारा परंपरा से निर्वाण के कारण कारण है।
यहाँ पर यही। साध साधक भाव के स्वरूप की दो गाथाएं हुई हैं। अच्छा पहले जी। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ कौन कौन सी? कौन कौन सी? भैया कि पहले वाली जो दर्शन ज्ञान चारित्र आया था ना, तो ये वाली ये बात आई थी ना कि ये जो इसका इनका श्रद्धान अपने साथ साधक थे कि नहीं? उसमें भी यही व्यवहार से ही था, ये व्यवहार से ही बताए थे कि इस तरह से 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान और ये शास्त्र ज्ञान और 28 मूल गुण, ये सब साधक है और साध्य है शुद्धात्मा, क्योंकि इनसे सबसे शुद्धात्मा साथ क्या अलग अलग बताओ ना। जैसे जैसे इसमें हुआ 6 द्रव्य 5 अस्तिकाएं 7 तत्व 9 पदार्थ का जो श्रद्धान है, वो हुआ साधक भाव, क्योंकि इसी से शुद्धात्मा सधेगा, इन्हीं में आत्मा मिलेगा एक। ये तो इसका भाव हुआ, ये तो ये व्यवहार से हुआ ना भैया। क्या कह रहे हैं आरती? हम हम पूछ रहे अलग अलग बताओ, आप सब मिक्स कर रहे हो। भैया मिक्स नहीं कर रही, आपने बोला। अब तो सुनो आप कि जो 6 ग्राम 5 अस्तिका 7 तत्व 9 पदार्थ का श्रद्धान है, ये साधक भाव है। हाँ जी है, हाँ सम्यक दर्शन साध्य है क्या? जी। इसका साध्य कौन है? सम्यक दर्शन। तो साधक ये भाव है। हम्म ऐसे ही आगम ज्ञान, हम्म वो क्या है? साधक भाव है। हाँ जी वो साधक है। वो आत्मज्ञान साध्य है। जी। ऐसे ही स्वरूप में आचरण करना साध्य भाव है। हम्म और 28 मूल का आचरण है वो साधक भाव है। साधक है। ऐसे निश्चय व्यवहार है नहीं? जी। ऐसे ही यहाँ बताए, तो दोनों को मिला के क्या कहा? इस प्रकार निश्चय व्यवहार ने कर साध साधक भाव से तीर्थ गुरु देव का स्वरूप जानना चाहिए। ठीक, जी उसके बाद की चर्चा कल करेंगे। ठीक है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका